फ्रेंड्स, आर्यन माई ऑल फेवरेट फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, लव इज़ पेनफुल का मैं सेकंड पार्ट लिख के चली आई हूँ फ्रेंड्स। तो मुझे पता है मैंने बहुत देर कर दिया है और मैंने एक दिन से अपडेट नहीं किया है। अब क्या ही कर सकते हैं फ्रेंड्स। शनिवार को भी हमारा स्कूल जो होता है ना, होता है हाफ डे होता है, बट होता है। और रोज़ रोज़ तो हाफ डे की छुट्टी मार के नहीं आ सकते ना। हाँ, तो मेरी एक क्यूट सी फ्रेंड ने मेरी सिस्टर को ऐसे मैसेज किया था कि आपकी सिस्टर बहुत अच्छा एफ शेयर करती है और बहुत कुछ। तो मैं उस सिस्टर को थैंक यू बोलना चाहती हूँ और आप सब लोगों को थैंक यू बोलना चाहती हूँ कि आप मेरी स्टोरीज़ को इतना ज़्यादा सुनते हो और इतना ज़्यादा लाइक करते हो। असल में मेरी सिस्टर को मैं कुछ कह नहीं सकती, वो इसी चैनल के सिम में से सब जगह जाएगी। वो बहुत बड़ी वांगशन श्यान वांग जो भी बोलो फ़ैन है। सारी सबकी स्टोरी सुनेगी, कमेंट करेंगी और सब समझते हैं कि मैं ऐसे बिना एफ शेयर के वो ऐसे स्टोरीज देखती हूँ। तो मुझे बिल्कुल टाइम नहीं मिलता फ्रेंड्स, मैं स्टूडेंट हूँ ना। और मुझे आज भी स्कूल जाना पड़ा। आप सोच रहे होंगे संडे के दिन कौन सा स्कूल खुला रहता है। संडे के दिन असल में वो एक स्पेशल स्कूल होता है जहाँ पे सब जो होते हैं ना, जब मेंटल डिसेबल जो होते हैं बच्चे या जिनके एक हाथ पैर नहीं होते या आँख नहीं हो, मतलब देख नहीं सकते, उन बच्चों को बहुत सारी एक्टिविटीज़ करवाते हैं जैसे कि डांस, गाना और भी बहुत कुछ। तो मुझे ऐसे उस स्कूल में ऐसे संडे के दिन ऐसे भेजते हैं। तो मैं उसी स्कूल में थी और मैंने आने के बाद रिकॉर्डिंग स्टार्ट किया है। मुझे पता नहीं ये आपके पास कब पहुंचेगा क्योंकि नेटवर्क का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। जैसे कि मैंने अगले जो वीडियो दिया था ना, मैंने दोपहर को ऐसे डाउनलोड नहीं दिया था और रात को पहुंचा था। तो मुझे लगता है आप लोग समझ गए होंगे मेरे क्यूट फ्रेंड्स। और मुझे प्यारे प्यारे कमेंट करने के लिए थैंक यू, और मुझे इतना प्यार करने के लिए ऑलवेज़ थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। ठीक है, तो फ्रेंड्स आज मैं एक छोटा सा ना आपको एक टेस्ट दूंगी कि जो भी मेरे क्यूट फ्रेंड्स LGBTQ को सपोर्ट करते हैं वो सब आके मुझे ऐसे कमेंट में बताइएगा। ठीक है, तो मैं अब शुरू करती हूँ। और इतना ज़्यादा आपको पकाने के लिए आई एम वेरी वेरी सॉरी। तो हमने अगले पार्ट में देखा था, तो हमारे वांग जी के जो शिफू होते हैं वो जियान क्लैन के जो किंग है उसकी फ़ोटो दिखाते हैं हमारे वांग जी को और कहते हैं कि इनसे तुम्हें शादी करनी होगी। तो हमारा वांग जी तो पहले मानना नहीं चाह रहा था। तो शिफू जब कहते हैं कि पहले तुम्हें उनसे मिलना होगा, फिर तुम मिलने के बाद पसंद करने के बाद फिर शादी करनी होगी, तो हमारा वांग जी उसके बाद मान जाता है। और फिर शिफू उस सारी तैयारी हमारे अचिंग को करने के लिए बोलते हैं। हम उसके बाद देखते हैं, तो हम देखते हैं हमारे प्यारे से अचिंग की तरफ। हमारा जो अचिंग होता है वो ऐसे कह रहा होता है, उफ़ तुम लोग से कुछ भी नहीं होता, जल्दी जल्दी पैकिंग करो, सारे गिफ्ट्स को अच्छे से पैक करो और बूसू की सबसे जो अच्छी साइट है उनकी जो मिठाई होती है और वाइन होता है उनको भी अच्छे से रखो, तुम लोगों से कुछ नहीं होता। और ऐसे कह के हम लोग तो हमारा अचिंग बहुत ज़्यादा टेंशन में होता है और हमारा अचिंग को अचानक याद आती है। बोलता है शिट वांग जी, मुझे तो याद ही नहीं था कि वांग जी को मुझे देखने जाना है कि वांग जी रेडी हुआ कि नहीं। तो हमारा वांग जी, तो हमारा अचिंग जो होता है जल्दी से वांग जी के कमरे में जाता है और जब ऐसे डोर ओपन करके बोलता है वांग जी तुम रेडी हो गए, तो हमारा जो अचिंग होता है बिल्कुल शॉक्ड हो जाता है क्योंकि हमारा वांग जी जो लग रहा होता है, आय हाय क्या शक्ल, क्या लिप्स, हाय हाय क्या सुंदर चेहरा। हमारा अचिंग तो एक बार शॉक्ड हो गया। तो बोलता है वांग जी क्या ये तुम हो, वाओ तू तो कितना सुंदर लग रहा है। जियान किंग तो बिल्कुल तुझे देख के ही शॉक्ड हो जाएंगे, चक्कर खा के गिर जाएंगे। हाय हाय नज़र ना लगे तुझे बोल के उसकी नज़र उतार रहा होता है और इतना ज़्यादा उसकी ब्यूटी को एडमायर कर रहा होता है। तो हमारा वांग जी लग भी बहुत सुंदर रहा होता है। तो हमारा अचिंग कहता है ओफ ओ तूने तो दिल चुरा लिया, किसी की नज़र ना लगे, रुक जा मैं तुझे तेरी अच्छी से नज़र उतारता। तो हमारा अचिंग नज़र उतार रहा होता है। तो हमारा वांगशी कहता है अच्छा ठीक है इतना नज़र उतारने की ज़रूरत नहीं है। और तू रेडी क्यों नहीं हुआ, मुझे तो ये कपड़े, मैं तो ऐसे ही कपड़े पहनता हूँ, आज से मैंने थोड़ा सा होंठ पे थोड़ा सा मेकअप करवाया है और कुछ नहीं। हमारा अचिंग कहता है थोड़ा सा मेकअप। तो हमारा वांगशी कहता है हाँ थोड़ा सा मेकअप किया है, बस लिप्स में थोड़ा सा ये जो होता है लिप बाम टाइप का होता है वो लगाया है, तो और कुछ नहीं किया है बस। तुम्हारा जो अचिंग होता है ये देख के शॉक हो जाता है, बोलता है क्या थोड़ा सा मेकअप, थोड़े से मेकअप से तो इतना ब्यूटीफुल लग रहा है। तो हमारा वांग अचिंग जो होता है वो कहता है, बोलता है ठीक है
और तू क्या कह रहा है, मैं रेडी हूँ और देख मैं बहुत अच्छा लग रहा हूँ और मुझे और कुछ पहनने की ज़रूरत नहीं और मैं इस कपड़ों में कंफर्टेबल हूँ, ओके। तो ये बात सुन के हमारा जो वांगची होता है बोलता है नहीं नहीं, तू मेरे साथ जाएगा तो अच्छे अच्छे कपड़े तुझे पहनने होंगे, चल चल जल्दी से रेडी हो जा। तो हमारा अचिन तो पहले नानुकुर करता है, तो हमारा वांगजी जो होता है ना हमारे अचिन को बहुत ही प्यारी तरीके से रेडी करता है। बोलता है अब ठीक है बट कुछ तो कमी है। तो हम दूसरी तरफ देखते हैं, हम लैंड क्लैन के ट्रेनिंग ग्राउंड पे देखते हैं जहाँ पे बहुत सारी सेना खड़ी होते हैं और ऐसे उनको कमांड मिलता है कि अगर वहाँ के यात्रा के दौरान कुछ भी हुआ तो आप तुरंत हमें खबर भेजेंगे और अगर दुश्मनों ने हमला किया तो आप सब लोगों के सर काट देंगे, कुछ भी हो जाए। और लैंड जो छोटे जो प्रिंस है उनको कुछ भी नहीं होना चाहिए, लिटिल प्रिंस को। तो ऐसा कह के उनको कमांड देते हैं और सब लोग कहते हैं ठीक है आप चिंता मत कीजिए। तो हम देखते हैं हमारे जो शिफू होते हैं वो आते हैं, बोलते हैं शिचन क्या तुमने सब लोगों को कमांड दे दिया। तो हमारे जो प्यारे से ब्रदर होते हैं वो शिचन होते हैं, वो और उनके अंकल को अच्छे से बो करते हैं, बोलते हैं हाँ अंकल मैंने सब कुछ कर दिया। तो हमारे शिफू कहते हैं ठीक है अब जाओ वांग जी को बुला लाओ, सब कुछ तैयार है ना। तो हमारे जो प्यारे से जो लैंड शिचन होते हैं बोलते हैं ठीक है अंकल मैं जा रहा हूँ। तो हमारे जो प्यारे से जो ब्रदर होते हैं वो ऐसे जिंगशी की तरफ जा रहे होते हैं और वो मन में सोच रहे होते हैं कि वांगजी तुम चले जाओगे, मुझे तुम्हारी याद आएगी, इतने सालों के बाद तो तुम आए हो फिर चले जाओगे। तो हमारे ब्रदर होते हैं बोलते हैं वांगजी क्या तुम अंदर हो, मैं अंदर आऊँ। तो हमारे वांगजी कहते हैं हाँ। तुम्हारे जो ब्रदर होते हैं वांगजी को इस तरह देख के बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, बोलते हैं वांगजी तुम तो बहुत सुंदर लग रहे हो और उनकी आँखों में ना आंसू आ जाते हैं और बोलते हैं ब्रदर, और उन्हें वांगची शर्माने लगता है। तुम्हारे जो ब्रदर होते हैं बोलते हैं अगर अंकल कुछ भी बोले अगर तुम्हें वो इंसान पसंद नहीं आए तो तुम मना कर देना, तुम्हारा ब्रदर अभी ज़िंदा है और तुम्हारी सारी बातों को रिस्पेक्ट करेगा। तो हमारा वांगची कहता है बोलता है ठीक है ब्रदर। तो हमारे जो ब्रदर होते हैं बोलते हैं चलो चलते हैं। तो जब वो ऐसा कह रहे होते हैं वो कहते हैं वांगची क्या तुम पहले जा सकते हो, मुझे थोड़ा सा काम है। तो हमारा वांगची कहता है ठीक है ब्रदर। तो हम देखते हैं हमारे प्यारे से ब्रदर को एक्चुअल में क्या काम है। तो हमारे जो ब्रदर होते हैं एक जगह जाते हैं और एक पर्सन को हाथ खींच के उसको एक कोने में ले जाते हैं, बोलता है तुम इतना सच सच के कहाँ जा रहे हो, शादी तुम्हारी नहीं वांगची की हो रही है। तो जो पर्सन होता है बोलता है मुझे पता है वांगची ने मुझे ज़बरदस्ती रेडी किया। तो हमारे जो प्यारे से ब्रदर होते हैं शिचन होते हैं वो कहते हैं अच्छा तुम क्या छोटे दूध पीते हुए बच्चे हो कि वांगची ने ऐसा कहा और तुम रेडी हो गए, और किस अल्फ़ा का दिमाग घुमाने जा रहे हो, किसको पागल करने इतना सर सर के जा रहे हो। ये मत भूलना कि तुम एक बीटा हो, कोई ओमेगा नहीं। तो वो जो पर्सन होता है बोलता है हाँ मुझे पता है इस बारे में। तो तभी एक आवाज़ आती है, बोलते हैं कुल प्रमुख लैंड हेड डिसाइपल चैन। तो बोलता है चलो। तो ऐसे उन सबके सामने से जाते हैं और एकदम अलग बन जाते हैं और बोलता है ठीक है। तो चैन अगर कुछ भी हुआ तो मुझे कमांड कर कुछ भी हो जाए वांगची को कुछ भी नहीं होना चाहिए और तुम वांगची के साथ ही बैठोगे, ठीक है। तो हमारा जो चैन होता है वो ऐसे बो करता है, बोलता है ठीक है। तो हम देखते हैं जियान क्लैन से एक बहुत ही सुंदर सा एक रथ आया होता है, वहाँ पे पहले हमारे वांगची को ऐसे बिठाया जाता है, फिर हमारे चैन को बिठाते हैं और हमारे जो शिचन ब्रदर होते हैं वो सारे जो होते हैं ना सेना को ऐसे नियुक्त करते हैं कि सामने ऐसे रहेंगे पीछे से रहेंगे और 2 घोड़ा लेके फिर पास में चलते जाएंगे और उसके बाद वो जो डोली होता है ना वैसे निकल जाता है। तो हमारे ब्रदर सोच रहे होते हैं मन में कि वांगची आज से तुम्हारी एक नई जर्नी का स्टार्ट हुआ होता है। इतने सालों तक तुमने एक अल्फ़ा की ज़िंदगी जिया है, अब तुम ओमेगा की ज़िंदगी जियोगे। मुझे तुम्हारी बहुत चिंता हो रही है ब्रदर। तो हमारे तब देखते हैं उनके ब्रदर को, अपने ब्रदर की बहुत ज़्यादा चिंता है। तो हम देखते हैं कि बहुत क्लाउड रेसर की वादियों में से जो बहुत सुंदर सा वेदर रहता है, बहुत सुंदर सा झरना होता है, पंछियाँ चहचहा रही होती है, वहाँ से एक डोली जा रहा होता है जो बहुत ही बड़ा होता है और बहुत ज़्यादा सुंदर सा होता है, एकदम गॉर्जियस टाइप, और वैसे कतार में जा रहा होता है। तो हमें तो पता है ये कौन सा, ये हमारे प्यार से वांगची का होता है। और
बहुत ही सुंदर तरीके से क्लाउड रेसेस की वादियों में से जा रहा होता है। और जब वो उस क्लाउड रेसेस की सीमाओं को धीरे धीरे से पार करने लगता है, तो हम देखते हैं वो जो पहाड़ होता है क्लाउड रेसेस को छूटता जा रहा होता है। तब अचानक कुछ होता है, अचानक बहुत ही ज़्यादा मतलब शोर होने लगता है, और बहुत अचानक वहाँ पे हमला होने लगता है, और अचानक एक तीर आके वहाँ सामने आके लग जाता है और हमला होने लगता है। और सब लोग ऐसे वांगजी को ऐसे बचाने की कोशिश कर रहे वो, और सब लोग कह रहे होते हैं यंग मास्टर को बचाइए। तो हमारा वांगजी जब ऐसे पर्दा उठा के देखने की कोशिश करता है और बोलता है अचिंग क्या हुआ है, बाहर इतना शोर क्यों हो रहा है। तो हम देखते हैं कि हमारे वांगजी को कोई पर्सन से देख के बोलता है उसको निकालो वहाँ से, और बोल के उसको हमारे वांगजी को हाथ पकड़ के नीचे निकालते हैं और उसके गले के पास तलवार पकड़ते हैं। और वो जो पर्सन होते हैं वो ऐसे कह रहे होता है कि एक अल्फ़ा होके तू ओमेगा बन गया है, तुझे तो जीने का कोई हक नहीं, बोल के उसको मारने जब भी जा रहे होते हैं तो एंट्री होती है एक पर्सन की, जिसके हाथ में एक प्यारा सा एक जेड होता है जिस पे 2 लिखा, एक लोटस और 2 लिखा होता है। और वो जो पर्सन आता है वो वांगजी के सामने उस गले से तलवार को हटा के बोलता है तुम लोग की हिम्मत कैसे हुई ऐसा करने की, तुम लोग अल्फ़ा के नाम पे थप्पा हो। और ऐसा कहने के बाद वहाँ पे उनकी भी बहुत सारी सेनाएं आ जाती है और उन सब लोगों को बहुत ज़्यादा मारने लगती हैं। और मारने के टाइम अचानक हमारे मतलब उन सब लोगों को ऐसे उससे भी ज़्यादा सेनाएं आके घेर लेती है और उनको और पछाड़ देती है उनकी सेना, उस पर्सन की सेना। उन पर्सन का जो है ना उसके चेहरे पे ब्लैक कलर का ऐसे मास्क लगा हुआ होता है। तो ऐसा जब कर ही रहे थे वो लोग युद्ध कर रहे थे, तो हमारे वांगजी को सेव करा होता है वो पर्सन, और अचानक हमारा वांगजी जब पैर अचानक उसका स्लिप कर जाता है और वो जब गिरने ही वाला होता है तो जो पर्सन होता है ना हमारे वांगजी को पकड़ लेता है। और हम उसके बाद देखते हैं क्या होता है और क्या होना था। उन दोनों के बीच आई कांटेक्ट होता है और उसके बाद आँखों में तेरी अजब सी अदाएं रे, दिल को बना ले तू पतंग साथिया। तो वो जो पर्सन होता है उसको तो हमारे वांगजी को देख के ही पहली नज़र का प्यार हो गया होता है। और वो पर्सन वैसे कह रहा होता है वांगजी को बड़ी बड़ी देशों में छोटी छोटी बातें होती रहती है शरण बेटा। तो ये थोड़ा रोमांटिक वे में हो गया होता है। तो वो हमारा जो अचिंग होता है बोलता है वांगजी तो ठीक तो है ना, तुझे कुछ हुआ तो नहीं। आई एम सॉरी, मैं असल में वहाँ पे लड़ने चला गया था, मैं पीछे से तुझको सेव करने की कोशिश कर रहा था, मैंने तो देखा ही नहीं कि तुझको कब वहाँ पे हाथ खींच के से बाहर निकाल दिया है। और हमारा जो अचिंग है ना बहुत ज़्यादा टेंशन में वो आ गया होता है। और वो जो पर्सन होता है वो बोलता है कोई बात नहीं, अब वो सब कुछ ठीक है, आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं। और हमारा वांगजी जो होता है ना उसकी गोदी से उठ जाता है और जो पर्सन होता है ना एक स्माइल करता है, छोटी स्माइल। तो हमारा जो अचिंग होता है ना, तो हमारा जो प्यारा सा अचिंग होता है वो बो करता है, बोलता है आपका बहुत बहुत शुक्रिया, अगर आप नहीं होते तो दो क्लैन में बहुत ज़्यादा झगड़ा हो जाता और बहुत ज़्यादा दुश्मनी हो जाती। और हमारा अचिंग बहुत ज़्यादा पोलाइट वे में बोल रहा होता है। तो वो जो पर्सन होता है बोलता है क्या दो क्लैन में झगड़ा हो जाता, मतलब क्या कह रहे हैं आप ये सारी बातें। तो हमारा जो अचिंग होता है बोलता है क्योंकि ये जो कल्टीवेशन दुनिया के जो किंग जो क्लैन है जियान क्लैन, उनके जो किंग है उसके साथ ही वांगजी की शादी तय हो गई है। और अगर वांगजी को कुछ भी हो जाता तो मैंने सुना है जियान जो किंग है बहुत ज़्यादा गुस्सेल है, तो वो तो नहीं छोड़ते ना हमारे क्लाउड रेसेस को। तो ये बात सुन के हमारा विंग थोड़ा शॉक्ड होता है, बोलता है हाँ मैं समझ गया हूँ। तो जो अचिंग होता है बोलता है अब जाने की आज्ञा दी है जिए। तो तुम्हारा जो पर्सन होता है बोलता है ठीक है। तो हम देखते हैं हमारे वांगजी के जो रथ है वो जा रहा होता है और वो जो पर्सन होता है हमारे वांगजी के रथ की तरफ देखते हुए कुछ सोच रहा होता है और अपना जो मास्क है उसकी जो रस्सी होती है ना उसको निकालने लगता है। तो हम देखते हैं उस पर्सन का चेहरा और बोलता है जियान फ्रेंड, हाँ तुम ही हो ना बोल वो क्यूट ओमेगा बॉय, मुझे पता था तुम क्लाउड रेस से मैं तुमसे ही मिला था ना वो रात को, ओह तुम मुझे मिल गए, मैंने तुम्हें कितना ढूंढा। वो पर्सन अपने मन में सब कह रहा होता है और अचानक उसको कुछ याद आता है और अपने सर पे वो चपेट मारते हुए बोलता है नो
पर उसने क्या कहा, रुको, जियान क्लैन के किंग के साथ उसकी शादी होगी, मतलब ब्रदर के साथ उसकी शादी होगी, और वो मेरा शाओ, मतलब वो मेरा शाओची होगा। ओ नो गॉड, आप इतने बुरे कैसे हो सकते हो मेरे साथ? मैंने आपका क्या बिगाड़ा है? इस छोटी सी क्यूट से बॉय ने आपका क्या किया है? गॉड, आप ऐसा मेरे साथ ही क्यों होता है? ओ नो। तो हम तो देख चुके हैं, ये हमारा प्यारा सा विंग है। अब देखते हैं एक जियान क्लैन की तरफ। जियान क्लैन बहुत सुंदर सा और बहुत ज़्यादा प्रतिभाशाली, बहुत बड़ा क्लैन होता है। और वहाँ पे एक जो लेडी होती है, बहुत ज़्यादा गुस्से में एक पर्सन एक जगह पे आ रही होती है, और जब दो गार्ड उनको रोकते हैं और बोलता है जब किंग अभी बहुत ज़्यादा मछली में बात कर रहे हैं और किसी ने भी अंदर आने से मना किया है, तो जो पर्सन हो, जो लेडी होती है, वो अपनी चिड़ियांग निकालती है और कहती है कि ये पता है ये क्या है? ये चिड़ियांग है, और अगर ये चिड़ियांग तुम्हारे बॉडी को एक बार टच हुआ ना, तुम्हारी आत्मा तक खींच के निकाल देगी। और जो दोनों गार्ड्स है ना, बहुत ज़्यादा डर जाते हैं, उनको अंदर जाने देते हैं। हम उसके बाद देखते हैं जो पर्सन होते हैं, वो बोलते हैं, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं बात कर रहा था ना बहुत से लोगों से, हमारे बेटे की आज आने वाली है ना वाइफ, और तुम इतने गुस्से में क्यों हो? तो वो जो पर्सन होता है ना, वो ऐसे कह रहा होता है। तो हमारी जो प्यारी सी मैडम यू होती है, बोलते हैं, क्या आपने मुझे कहा ही नहीं, और आप उस पर्सन से क्यों मेरे बेटे की शादी कर रहे हैं जो एक ओमेगा भी नहीं है? तो हम जो पर्सन, वो जो जियान क्लैन के जो पहले के जो किंग होते हैं, वो बोलते हैं कि वो अभी ओमेगा ही है पहले जो था, और उसने पूरे कल्टीवेशन दुनिया को श्राप से मुक्त किया है। और तो हमें उसके क्लैन का जो उपकार है उसके बारे में नहीं भूलना चाहिए। यूँ तो मैं जो मैडम यू होती है, बोलते हैं कैसा उपकार किया है उन्होंने? मुझे पता है उपकार किया है, पर उसका मतलब ये नहीं है कि मैं अपने बेटे की शादी अल्फा से करा दूँ, ये पॉसिबल नहीं है। तो जो जियान क्लैन के जो किंग होते हैं, मतलब पहले के जो किंग होते हैं, वो बोलते हैं कि देखो, मैंने उनसे वादा कर दिया है और मेरा बात फाइनल है, तुम जो भी चाहो कह सकती हो, ठीक है? और तुम पहले उससे मिलो, तो उसे देखो कि वो कैसा लड़का है, और वो लेंस का खून है उसकी बॉडी में, वो कभी गलत नहीं हो सकता, और वो बहुत अच्छा है। उससे पहले मिलो, फिर कुछ फ़ैसला करना। तो तब एक दो डिसेबल्स आते हैं और एक खबर देते हैं, बोलते हैं मैडम यू, वो सब लोग आ गए। तो मैडम यू कहती है ठीक है मैं आ रहा हूँ। तो बोलता है ठीक है, मैं उससे बाद में देख लूँगी। तो हम देखते हैं कि बहुत ज़्यादा रास्ते लेके जो होता है ना, उस डायनेस्टी के जो महल होता है उसके सामने आता है, उनके जो याद आज रथ आ जाता है, और रथ से धीरे से कोई पर्सन अपना प्यारा सा एक कदम बाहर निकालता है। आय हाय, पैर देख के तो प्यार में पड़ जाएंगे, चेहरा देखेंगे तो कितने लोग बेहोश होंगे। तो फ्रेंड्स, आज मैं यहीं पे स्टोरी ख़त्म कर रही हूँ, तो हम अगले पार्ट में मिलते हैं। और अगर मेरी स्टोरी आती है आपको पसंद तो चेक कर दीजिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियोस को लाइक और एक प्यारा सा कमेंट कर देना, बिल्कुल मत भूलना। और मैंने जो पहले कहा था वो भी ज़रूर करना, ठीक है? टाटा बाय बाय।